पटवारी जिला संघ और तहसील संघ का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात आज पुनः पटवारी जिला अध्यक्ष और पटवारी तहसील अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। पटवारी संघ चुनाव में 5 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जो चुनाव संपन्न होने के पश्चात अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल पटवारी संघ के प्रति 3 वर्ष में जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। वहीं इस बार 5 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। यदि पटवारी संगठन इस बार फिर मौका देता है और मुझे अध्यक्ष चुनता है तो मैं पटवारियों के हित के लिए काम करूंगा और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष पेश कर उनका जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग करूंगा। वहीं पटवारी अनीता गुप्ता ने बताया कि यदि मुझे अध्यक्ष चुना जाता है तो संगठन में हमेशा एकता बनाए रखने में काम करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वही पटवारियों को होने वाली समस्याओं को लेकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी और उनके हितों के लिए काम करूंगी। आज पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष का चुनाव है और तहसील अध्यक्ष का चुनाव है। पिछला जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का पूरा हो चुका है। आज जिला अध्यक्ष के निर्वाचन में हमारे 5 प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में मौजूद हैं और सभी कहीं ना कहीं अपने आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति। मैं भी उम्मीदवार के रूप में रिपीट कर रहा था और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा रिजल्ट आएगा और हमारे बीच में से कोई एक योग्य जिला अध्यक्ष निर्वाचित होगा। आज क्या योजना बनाई है आगे के लिए अगर जीतता? सरकार नई बनी है, सरकार की अपेक्षाएं भी ज़्यादा है और पटवारियों सारा प्रेशर पटवारी पे आता है, तो उन सब बातों को लेके हम लोगों ने अपने स्तर पर कुछ प्लानिंग की है। माननीय सीएम महोदय से इस संबंध में मिला जाएगा, राजस्व मंत्री जी से मिला जाएगा और जो हम पर अनावश्यक रूप से कार्य का दायित्व दिया जा रहा है, नए नए कार्य दिए जा रहे हैं, तो संभवतः हम बात करेंगे तो हो सकता है वो कार्य हमसे कम हो जाएंगे, तो हम लोग आसानी से अपने जो काम है वो कर सकेंगे। एक बार आप जीत चुके हैं, पहले आप जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार अगर फिर आपको पटवारी संघ मौका देता है तो पटवारी संघ को कितनी ऊंचाइयों पर लेके जाना है? हमारा प्रयास रहता है कि चूँकि हम जिला अध्यक्ष शासन स्तर पे शासन का काम हमारे जो है प्रांताध्यक्ष जी देखते हैं, तो जिले स्तर पे जो पटवारी की समस्या होती है, चाहे वो अनावश्यक सस्पेंड किया गया हो या किसी अधिकारी द्वारा टॉर्चर किया जा रहा हो या कोई महिला को किसी अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके अलावा कोई वेतन की संबंधित समस्या होती है और अन्य कोई समस्या होती है, तो हम उसका निराकरण का त्वरित प्रयास करते हैं और उस निराकरण के लिए हम हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो कलेक्टर साहब होते हैं उनसे बात करते हैं और उसका निराकरण लगाने का प्रयास करते हैं। मनोज परियार, वर्तमान जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ इंदौर हूँ। मैं इंदौर पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी होने के नाते हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं जिनका कि हमें शासन से मिलके संवाद के माध्यम से निराकरण करवाना है। पहली बात, क्योंकि संवाद से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। संवाद के माध्यम से यदि हमारी बात नहीं बनती है तो फिर हम हमारे संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जो भी हम एक्शन लेंगे और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम न्यायिक पक्ष की ओर हमारा पक्ष रखते हुए हम हमारे पटवारी संघ की आवाज़ को उठाने का लगातार काम करेंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी पटवारी है, गांव की बेसिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल निभाते हैं। तो हमारी कुछ तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुखी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का दुख है। हम उस दुख को पूरे 19,000 पटवारी संघ के समस्त सदस्यों का दुख दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इंदौर ज़िले से हम एक क्रांति करने जा रहे हैं। हमारा संविधान जो है आज जो हमारा बना है वो 1959 या 1975 की तर्ज पे बना है और आज वर्तमान स्थिति में जो हमारा संविधान है वो बहुत ही बाबा आदम के ज़माने का है। आज उसमें बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। प्रांतीय कार्यकारिणी जो नए प्रांत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो पुरानी कार्यकारिणी से होता है, जो कि प्रांताध्यक्ष महोदय के द्वारा ही निर्वाचित हुई है। तो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान में संशोधन हो और संशोधन होने के बाद में अभी जैसे आज इंदौर ज़िले में इस सीज़न में नया चुनाव हुआ, पूरे शेष 54 जिले का चुनाव करवाया जाए, नई कार्यकारिणी बनाया जाए और नए तहसील अध्यक्ष और नए अध्यक्ष महोदय से सबसे मिलके एक नए प्रांताध्यक्ष का चुनाव। अभी क्या है, पुराने विधायकों से नए मुख्यमंत्री का कहीं चुनाव देखा है आपने? पुरानी जो कार्यकारिणी जो उन्हीं के द्वारा खड़ी की गई है, फिर चुनाव कर लेंगे तो वो उन्हीं को चुन लेंगे। ये एक मोनोपाली है। इस मोनोपाली के खिलाफ हमको क्रांति करना है, वो इंदौर की धरा से होगी। हम हारे या जीते, वैसे मैं जीत रहा हूँ, लेकिन यदि मैं
हारा भी तो एक सेवक के रूप में मैं अपनी सेवाएं निरंतर दूंगा और मैं अपने किसी भी प्रयास में पीछे नहीं हटूंगा। रही बात महिलाओं के मान सम्मान की, तो वो हमारे माथे का तिलक है, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी। मेरा परिचय राजेंद्र लकवाल, पटवारी, इंदौर, तहसील देपालपुर। ठीक है। देखिए, हमारे द्वारा ना सभी पटवारी साथियों से पहले तो संपर्क किया गया, उनकी समस्याएं जानी गई और उनको सुलझाने के हिसाब से और एकता स्थापित करने के लिए संगठन में, वैसे तो हमारे में बहुत एकता है, पर इस एकता को चरम पर ले जाने के लिए और उनके हितों के रक्षा के लिए आज मैंने यह कदम उठाया है और इस अध्यक्ष पद के लिए मैंने अपना दावेदारी प्रस्तुत की है। मैं इनके हितों में काम करूंगी। आपका नाम? मेरा नाम अनीता कुंभकार।